हाँ, हेलो एवरीवन। सो अभी हम अपने वेबिनार हम 2-3 मिनट अभी वेट करते हैं। विल स्टार्ट द वेबिनार। हम वेट करेंगे हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स के ज्वाइन होने का। जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसी अपना जो भी आपको डाउट्स है या जो भी आपको पूछना है वो आप लोग चैट में ड्रॉप करना है, क्योंकि मैं जब मैं वेबिनार देते रहूंगा तो उस समय मेरे को पॉसिबल नहीं है कि आप लोगों के डाउट उस समय सुन के तुरंत बताना। सो जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप चैट में अपने डाउट डाल दीजिएगा। आपको इस बात की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि अगर इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आता है और ये मीटिंग खत्म हो जाती है, आप दोबारा इसी लिंक पे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। सो हमारे पास इनफ टाइम है। मैं आप लोगों को आराम से धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा। सो आप लोग उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इन केस आप नहीं कनेक्ट, अगर कुछ छूट जाता है तो हम दोबारा इसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन करेंगे। सो जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर मैं बोलते रहूंगा सो अगर मैं बोलते रहूंगा सो उसमें क्या दिक्कत होगा कि मैं आप लोगों की स्क्रीन देख नहीं पाऊंगा कि आप लोग क्या पूछ रहे हैं। सो शेयर मत करिए कुछ भी, आप लोग चैट पे म्यूट में रखिए। ओके। और कुछ भी दिक्कत होगी तो हम लोग बाद में इसी चैनल पे दोबारा रिकनेक्ट कर लेंगे। आपको दोबारा उसी लिंक पे कनेक्ट करना है। ठीक है। सो मैं अपना वीडियो ऑन कर देता हूँ। सो हेलो, सो हाउ आर यू? आई होप सब सारी चीजें सही होंगी। आई थिंक मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई थी। नाउ आई थिंक इट्स राइट। सो हमने एक वेबिनार लास्ट टाइम कंडक्ट किया था, वो ताकि एक्सेल के बेसिक्स थे वहां पे कि कैसी चीजें करनी है, आप लोगों को क्या ध्यान देना है वो चीजों को करते हुए। सो मैं अपने आप को हाँ, सो मैं नेक्स्ट हमने ये सोचा नहीं था कि मतलब हम ये सेकंड वाला वेबिनार करेंगे एंड हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड और कैसे। सो हमको बहुत ही वार्म और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला पहले वाले वेबिनार से। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। सो माय नेम इज निश्चल सिंह रावत। सो मैं ट्रांसैक्ट में ऑनबोर्डिंग कंसल्टेंट हूँ। और ट्रांसैक्ट बेसिकली एक इन्वेंट्री और प्रोडक्शन सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं एसएमई सेक्टर के लिए। सो हम उनके बिजनेस सॉल्यूशंस उन्हें प्रोवाइड करते हैं सो दैट कि वो उनके जो सारी एक्टिविटीज रहे, परचेज, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, वो सारे स्ट्रीमलाइन रहे, एक दूसरे में कनेक्शन रहे। सो ट्रांजैक्ट पिछले 3 सालों में हमने मोर देन 300 कंपनीज ऑन बोर्ड करी हैं और मैंने पर्सनली मोर देन 100 कंपनीज ऑन बोर्ड करी हैं। ऑन बोर्ड से मेरा ये मतलब है कि उनको उनके पास गए, हम उनसे समझा कि उनकी क्या बिजनेस प्रॉब्लम थी, क्या दिक्कतें थी। उनके समझने के बाद हमने उन्हें सॉल्यूशन दिया। तो इतनी सारी इंडस्ट्री में इंटरेक्ट करने के बाद हमें पता चला कि एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ में। मतलब एक्सेल मैंने आज तक जितनी कंपनीज में इंटरेक्ट किया है, ड्यूरिंग माय इवन माय मास्टर्स, ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग, सो एक्सेल वाज द कांस्टेंट थिंग। मैंने जहां पहले भी जॉब किया, सो वहां पे एक्सेल इतना डीप रूटेड है। अगर आप एसएपी भी यूज करते हैं और आप टैली भी यूज करते हैं, तो दो सेगमेंट्स हैं, तो दोनों के बीच में एक्सेल इज द कॉमन थिंग। सो अभी आप लोग दोनों सेक्टर से हो सकते हैं, आप उस सेक्टर से भी हो सकते हैं कि जहां आपको डेटा बनाना पड़ सकता है, कहीं से डाउनलोड करना पड़ सकता है। उस सेक्टर से हो सकते हैं कि आपके पास डेटा आ रहा है और आप लोग उस डेटा को कुछ एनालाइज करना चाह रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि कुछ चीजें एक्सेल में बहुत ही, क्योंकि एक्सेल बहुत पुराना एक प्रोडक्ट है, तो एक्सेल में बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्टकट्स हैं, छोटे छोटे टेक्निक्स हैं जो हमें आप लोगों से ही पता चले हैं कि वो क्या टेक्निक्स है, वो क्या शॉर्टकट्स है जिनसे आपकी लाइफ आसान हो सकती है। कि एक आपको जस्ट मैं एग्जांपल दूं ऐसा कि यूजुअली लोग माउस से यूज करते हैं और कुछ लोग कीबोर्ड से यूज करते हैं। तो कीबोर्ड से काम करने का फायदा क्या होता है, हम सिग्निफिकेंट टाइम बचा सकते हैं। तो अभी मैं अपना विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। ओके। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने इसके अराउंड कि आप लोगों को क्या चीज दिखानी है। तो जस्ट अपना एक बार ऑडियो फिर से मैं बताना चाहता हूँ, जो नए आए हैं अपना ऑडियो एक बार म्यूट पे कर दीजिए प्लीज, ऑडियो और वीडियो, सो दैट आप लोगों को जो भी डाउट होगा मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम दोबारा इसी पे कनेक्ट करके दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्योंकि मैं अकेले अभी हूँ यहाँ पे, सो मेरे पास पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों के क्वेरीज का तुरंत तुरंत रिप्लाई करूँ। जस्ट आप लोग म्यूट पे कर लीजिए अपना, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन हम सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट, वी विल गो वेरी स्लो, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे चीजें दिखानी नहीं है, मुझे चीजें आप लोगों को समझानी है। और समझाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग वो चीजें ग्रैस्प कर पाए।
सो अगेन इसका वीडियो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा, जस्ट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हमारा वीडियो नहीं आ पाया लास्ट टाइम. सो नाउ दिस टाइम वी विल इंक्लूड बोथ द वीडियोस. आप लोगों को मेल आएगा और आप लोगों का जो भी फीड, एक और जस्ट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग ये एक्सेल का सेशन होता है उसके बाद हम आपसे फीडबैक फॉर्म मांगते हैं, तो वो फीडबैक फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो एक ऑनेस्ट फीडबैक हमें देंगे. अगर कुछ भी आपको प्रेजेंटेशन में दिक्कत है कहीं भी, तो प्लीज डू लेट अस नो. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि वी कैन स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. ठीक है, एंड जस्ट वीडियो पैनल हाइड कर दे रहा हूँ. ओके, सो एडवांस एक्सेल एनालिसिस फॉर एसएमई. तो लास्ट वाले जो हमारा वेबिनार पे हमने ये कवर किया था कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए एक डेटा बनाने के लिए, एक डेटा को प्रेजेंट करने के लिए. सो अब नेक्स्ट टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अब हमें बेसिक पता चल गया है. अब वो बेसिक से आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे उसको एक एडवांस फॉर्म में ले जा सकते हैं जहां पे आपको कुछ फिल्टर्स लगाने पड़ सकते हैं, कुछ आपको पिवट्स लगाने पड़ सकते हैं, कुछ ग्राफ बना सकते हैं. ऐसा एडवांस एनालिसिस जो आप लोगों को इजी हो करने में. और हमें बहुत बार हम क्या देखते हैं, हम कुछ एडवांस चीज देख के परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसको कैसे कर पाएंगे. सो वो सारी हेजिटेशन रहती है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हम ये सीख नहीं पाते हैं. सो आप लोग जब भी हैंड रेस करेंगे या कुछ भी करेंगे, सो मेरे टीम मेंबर हैं नईम यहाँ पे, सो मैं ही विल असिस्ट यू. सो जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, सो ही विल असिस्ट यू. वो आप लोगों के क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे. सो माय टीम मेंबर इज आल्सो देयर, ही हैज जस्ट जॉइंड, नईम शेख. सो वो आप लोगों की क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे. आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई टू योर क्वेरी साइमल्टेनियसली क्योंकि मैं अभी सेशन में रहूंगा, तो मुझे पॉसिबल नहीं रहेगा. सो आज का जो हमारा सेशन है उसका बेसिक एजेंडा मैं आप लोगों को दिखाता हूं सबसे पहले कि एडवांस डेटा एनालिसिस, व्हाट इज एडवांस डेटा एनालिसिस, और ये इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं इसके अंदर. सो सबसे जो इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएंगे, कहीं पे भी डेटा आप यूज करेंगे, जितने भी यूजर्स हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना डेटा सेटअप करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका क्लीनिंग में जाएगा. अगर आपका 100% में बोलूं डेटा एनालिसिस है, तो उसका 60% पार्ट डेटा क्लीनिंग है. सो सबसे पहले हम वो कवर करेंगे. सेकंड, पिवट्स कवर करेंगे, पिवट्स के एडवांस फंक्शन कवर करेंगे. उसी पिवट से हम ग्राफ कवर करेंगे और एक छोटा सा डैशबोर्ड बना के रखा है मैंने आप लोगों के लिए. तो वो डैशबोर्ड डिजाइन हम सीखेंगे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ वो डैशबोर्ड तक कैसे पहुंच सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे आता हूँ. लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था कि हम अपना डेटा से जो अनवांटेड चीजें वो कैसे हटाएं. तो उसमें हमने फंक्शन जिसकी मदद ली थी वो क्लीन और ट्रिम था. ठीक है, तो अब पार्ट क्या आता है कि आपको डुप्लीकेशन हटाना है. कि एक अगर डेटा लाइन पे प्रेजेंट है और वो अनवांटेड है, तो उसको आपको हटाना है. कहीं पे कोई हेडर है जो आपको नहीं चाहिए, वो आपको हटाना है. तो वो सारे डुप्लीकेशंस मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हटाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, और क्या उनका शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं जहां से आप हटा सकते हैं. सेकेंड पॉइंट में आपका आता हूं कि आप लोगों को कुछ हाईलाइट करनी है, कि आप लोगों को ऐसा हाईलाइट करना है कि जयपुर पूरे इंडिया में सेल्स हुई है और उसमें से जयपुर की आपको सेल्स हाईलाइट करनी है. तो आप लोग जयपुर वहां पे कुछ ऐसा क्राइटेरिया डालेंगे जहां पे जयपुर हाईलाइट हो जाएगा. तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है. लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आप अपने डुप्लीकेट्स भी हाईलाइट कर सकते हैं, कि आपको पता तो चले कि क्या क्या डुप्लीकेट है, फिर ही आप उसको डिलीट कर पाएंगे. तो देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग. और तीसरी चीज होती है कि कुछ क्राइटेरिया डाल के हमको सॉर्ट करना है. आपको देखना है कि यार मेरा मंथ ऑन मंथ कितना सेल हुआ, तो उसके लिए आप सबसे पहले आप मंथ के हिसाब से सॉर्ट करना चाहोगे. दिस इज वन क्राइटेरिया. फिर आप सॉर्ट करना चाहोगे मंथ के हिसाब से, तो हो गया. अब मेरे लोकेशन के हिसाब से भी सॉर्ट हो जाए, तो ये मल्टीपल सॉर्टिंग हो गई. तो ये इस तरह से आप अपना डेटा सेटअप कर सकते हो जो विच विल लुक गुड, इजी टू कंज्यूम. और सबसे ज्यादा लोगों का गिव अप भी हो जाता है कि यार वो डेटा इतना दिख ही नहीं रहा है अच्छा, तो मैं उसको देखूं क्या उसमें. तो डेटा दिखना भी बहुत जरूरी है. यू नो दैट कि जो दिखता है एंड इट इज मोर रेलेवेंट.
सो मैं नेक्स्ट आता हूँ. सो आई हैव प्रिपेयर्ड अ डैशबोर्ड फॉर यू. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक डैशबोर्ड दिखाना चाहता हूँ जो मैंने आप बना के रखा है. सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सेशन आप ये डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे. ठीक है, ये डैशबोर्ड कैसे बनाना है मैंने इसमें नॉर्मल जो मैं आपको अभी सेशन में बताने वाला हूँ, मैं वो सारी चीजें यूज करके ये डैशबोर्ड मैंने बनाया है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाया है. तो सबसे पहला स्टेप है, ये मेरे पास मेरा डेटा है. अब आप देख सकते हो कि ये एक इनवॉइस का डेटा है. ठीक है, मंथ ऑन मंथ मेरी इनवॉइस की रिपोर्ट है ये. अब इसमें आप देख सकते हो कि मैं सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इसमें से कि कहीं ब्लैंक्स तो नहीं है, कोई ऐसा अनवांटेड हेडर तो नहीं है जो मैं हटाना चाहता हूँ. ठीक है, सो सबसे पहले मैं स्क्रॉल डाउन, जैसे ही आप इस पूरे सिलेक्शन को सिलेक्ट करिए यहां से. ठीक है, ये आप यहां तक गए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाइए, कंट्रोल शिफ्ट एक और डाउन दबाएंगे तो आपको टुवर्ड्स द एंड में पहुंच जाएंगे. कंट्रोल शिफ्ट और डाउन, तो ये पूरा सिलेक्शन है. अब मैं स्क्रॉल करके इसमें ऊपर आता हूं तो, और यहाँ पे मैं ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन है आपको, है ना. तो ये आप फिल्टर ऑप्शन यहाँ से ऑन कर लीजिए. ठीक, इसका शॉर्टकट कीबोर्ड है कंट्रोल शिफ्ट और एल. जो आप जैसे मैंने फिल्टर लगाया उसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और एल. अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं सारे इनवॉइसेस की डिटेल आ गई है ना. और मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो लास्ट में ब्लैंक है. अब मुझे सिर्फ ये ब्लैंक हटाना है, बाकी सारे इनवॉइसेस नहीं हटाने हैं. तो मैं ऊपर जाऊंगा, अनसेलेक्ट करूंगा सारी चीजों को और फिर वापस नीचे आऊंगा और सिर्फ ब्लैंक सेलेक्ट कर लूंगा. तो आप देख सकते हैं ये दो कॉलम मेरे रो नंबर 15 और रो नंबर 19 मेरे ब्लैंक है. सो आप यहाँ पे आप मेरा कर्सर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्लिक किया. ठीक है, शिफ्ट दबा के मैं नीचे आऊंगा तो मेरा 19 भी सेलेक्ट हो गया. आप देख सकते हैं 15 और 19 दोनों सेलेक्ट हो गया है. उसको मैंने राइट क्लिक करके डिलीट रो लिख दिया. ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपका ब्लैंक रो हट गया है. तो आप अपने दोबारा फिल्टर पे आइए, यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल कर लीजिए तो आपका जैसे इनवॉइस सिलेक्शन पूरा वापस आ गया. ठीक है, मैंने यहाँ पे अपने जो ब्लैंक रोज है वो हटाए. तो ऐसे करके आपको हर कॉलम में देखना है. तो आप जब भी उसके ऊपर होते हैं, इस किसी एक पर्टिकुलर हेडर के ऊपर होते हैं, तो आप कंट्रोल और डाउन दबाएंगे तो वो आपको वहां तक लेके जाएगा जहां तक आपका डेटा है. तो देखिए वो स्पेस यहाँ पे दिख गई है आपको. ठीक है, सो मैं एक और टेक्निक बताता हूँ आपको ये वाली स्पेस हटाने की. पर उससे पहले ये देखिए, ये आपका जो भी अनवांटेड हेडर है जिनका नाम नहीं है, जिनका कोई पर्पस नहीं आगे आपके डॉक्यूमेंटेशन में, आप उन्हें डिलीट करिए. सबसे पहले यहाँ पे आप राइट क्लिक करते हैं तो ये आपका डिलीट का ऑप्शन आता है. तो ये हटा दिया मैंने सबसे पहले. ठीक है, अगेन यहाँ पे आप कस्टमर नेम देख रहे हैं, मैं कंट्रोल डाउन दबाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लैंक है. अब आपको मैं एक और बहुत ही यूजफुल कीबोर्ड शॉर्टकट बताता हूँ, शिफ्ट और स्पेस. तो आप शिफ्ट और स्पेस दबाते हैं तो देखिए आपके पूरा रो सेलेक्ट हो गया है. ठीक है, जैसे ही आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाता है तो आप उस पर राइट क्लिक करके उसको डिलीट करिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं और आप इसको यूज भी नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे करके साइमल्टेनियसली आप अपने सारे रो चेक करिए कि कहीं पे आपका कोई भी ब्लैंक तो नहीं है, क्योंकि ब्लैंक हटाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन रख के आप एनालिसिस कभी नहीं कर पाएंगे. और मैंने हमेशा बोला है कि डेटा क्लीनिंग ऑक्यूपाइज 60% ऑफ योर टाइम. आपका 60% टाइम डेटा क्लीनिंग में जाएगा, क्योंकि आप डेटा जब तक उसको सुंदर प्रेजेंटेबल और चीजें नहीं हटाएंगे तो कोई फायदा नहीं है एनालिसिस करने का. अब मैं सेकंड पॉइंट में आता हूं. अब आपको ये हटाना है कि डुप्लीकेट ना हो डेटा. तो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि डुप्लीकेट हटाने का क्या तरीका है. ठीक है, ये मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट. आप लोगों को फिर से शॉर्टकट बताता हूँ कि मुझे कीबोर्ड से आदत है करने की, मैं भी पहले माउस यूज करता था. तो आप कंट्रोल शिफ्ट और राइट दबाइए तो जहां तक आपका डेटा है वहां तक पहुंच जाएंगे आप. कंट्रोल शिफ्ट दबे रहने दीजिए और डाउन दबाइए तो पूरा आपका सेलेक्ट हो गया. ठीक है, अब दो ऑप्शन है, या तो मैं डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट कर दूं तो मेरे पूरे रो से सिलेक्शन से डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट नहीं था तो उसने हटाया नहीं. नहीं तो, पर आप डुप्लीकेट हटाएंगे कैसे जब आपको पता ही नहीं है कि डुप्लीकेट्स हैं क्या क्या, है ना. देयर माइट बी सम डेटा जहाँ पे आपको एक्चुअली यूजफुल हो, डुप्लीकेट का कारण कुछ और हो सकता है, वो रिपीट हुई हो. तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, अपना पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करके. ठीक है, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी डुप्लीकेटेड रेड में.
मैंने लास्ट टाइम ये बताया था, देखिए अब ये 270 आपका यहाँ पे डुप्लीकेट होके रखा है, सारा का सारा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसमें डुप्लीकेट होके रखी है, जैसे हम देख सकते हैं, है ना। तो एक लाइन मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल शिफ्ट और मैं राइट दबाऊंगा तो ये सिर्फ मेरी वही सिलेक्शन हुआ जो कि मुझे चाहिए था, जितना में मेरा डेटा है। और मैं यहाँ पे कंट्रोल माइनस दबाऊंगा तो ये आपको ऑप्शन पूछता है शिफ्ट सेल अप। एक और शॉर्टकट यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस किया, कंट्रोल माइनस। कंट्रोल माइनस से आपका डेटा हमेशा डिलीट हो जाएगा। तो ये रो हट गया, ठीक है। आप ऐसे करके आप डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई करोगे, और जैसे ही आपकी डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो आप यहाँ से ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वापस जाके अपने रूल्स निकाल लीजिए, ठीक है। मैं एंटायर शीट से सारे रूल निकाल देता हूँ। सेकेंड पार्ट मैंने आपको बताया कि अब आप डुप्लीकेट हटा दिए। लास्ट टाइम हमने दो फंक्शन यूज करे थे, आप लोगों को याद होगा तो, क्लीन और ट्रिम। सो क्लीन और ट्रिम का ऐसा एजेंडा ये रहता है कि आपके जो भी स्पेसेस रहते हैं वो सारे के सारे वो हटा देता है आगे पीछे। सो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जैसे ओप्पो है यहाँ पे, ठीक है। अब ओप्पो में अगर मैं दो स्पेस ऐसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, तो ये जब भी आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दो डिफरेंट टाइप के ओप्पो दिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेसेस लेके बैठ गया है, ठीक है। जब भी आप एनालिसिस करेंगे तो ये ओप्पो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा बाकी वालों के साथ, क्योंकि सबका कहीं पे भी स्पेसिंग नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आपको यूज करना है ये दो फंक्शन, क्लीन लिखिए आप, ट्रिम लिखिए, और ये यहाँ पे जाके डेटा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सो ये ओप्पो आपका, अब इसको कॉपी और मैं पेस्ट एज वैल्यूज कर दूंगा। मैं आप लोगों को ये बताते जाता हूँ कि पेस्ट एज वैल्यूज करने का रीजन क्या होता है। पेस्ट एज वैल्यू करने का रीजन ये होता है कि जब भी हम डेटा कुछ फॉर्मूला लगाते हैं तो वो डेटा फॉर्मूला लगाने के बाद उस पर फॉर्मूला रह जाता है और आपके पास वैल्यू रहती है, वो आप अगर कहीं पेस्ट एज वैल्यूज नहीं करेंगे तो वो फॉर्मूला कॉपी हो जाता है, तो आपको गार्बेज वैल्यू दिखने लगेगा, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है लास्ट वाली, सॉर्टिंग। अब मुझे सॉर्टिंग करना है, ठीक है। तो आप सॉर्टिंग किस हिसाब से कर सकते हो? सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको एक क्राइटेरिया डिफाइन होना चाहिए कि आपको देखना किस हिसाब से डेटा। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे डेटा किस हिसाब से देखना है। सो मैं ये सेलेक्ट करूंगा, अपना कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाऊंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाऊंगा तो मेरा पूरा सेलेक्ट हो गया है। सॉर्ट पे क्लिक करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आता हूं कस्टम सॉर्ट पे। अब मैं पहले बोलता हूं कि मुझे मेरा मंथ ऑन मंथ डेटा देखना है, ठीक है। तो मैं इसको ओके दबाता हूं। अब आप देख सकते हो जैसे मैंने ओके दबाया तो अप्रैल 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 करके पूरा मेरे सामने आ गया पहले, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हो गया सॉर्ट करने का। मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, कस्टम सॉर्ट पे सेलेक्ट करता हूँ। अब आप बोलते हैं मंथ ऑन मंथ तो हो गया यार, मुझे एक और लेवल अटैच करना, मेरे को देखना है मंथ ऑन मंथ मेरे किस ब्रांड की कितनी सेल हुई है मंथ ऑन मंथ। मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। तो एक एनालिसिस का एक और लेवल आप यहाँ पे ऐड करिए, ऐड लेवल क्लिक करके, है ना। और यहाँ पे सेलेक्ट करिए आप कस्टमर का नाम। तो यहाँ पे आप ए से जेड से लेके भी कर सकते हैं या सेट टू ए से भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग आपको जैसा चाहिए। अब आप देख सकते हो मंथ ऑन मंथ अप्रैल में पहले क्या आ रहा है, बी से आ रहा है, फिर एल आ रहा है, ओ आ रहा है, एंड देन पी आ रहा है। सो अल्फाबेटिकली ये सारा का सारा स्टोर हो गया है, ठीक है। सो ये था डिफरेंट लेवल ऑफ एनालिसिस। नाउ व्हेन आई कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कि अब मेरा एनालिसिस हो गया, अब मैंने अपना डेटा पूरा का पूरा क्लीन करके रख दिया है कि उसमें कोई डुप्लीकेशन नहीं है, उसमें कोई ऐसा ब्लैंक सेल नहीं है, ठीक है। उसमें से मैंने सारा सॉर्ट कर दिया है, मैंने क्लीन ट्रिम लगा के अपना डेटा सही भी कर लिया है। अब मैं आगे आता हूं कि अब मुझे पिवट बनाना है। पिवट बनाने के लिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले कि क्या एनालिसिस आप लोगों को देखना है ना। ये आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पिवट टेबल तभी आप बना सकते हो जब आपको एंड रिजल्ट पता हो कि यार मुझे ऐसा डेटा चाहिए। तो जैसे आप मेरे एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शन दिए, मिड वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, और उसके हिसाब से क्वार्टरली सेल्स है वहां पे, है ना। तो पहले ये एनालिसिस निकालने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे क्वार्टरली सेल्स चाहिए रीजन के हिसाब से, तो जो मेरी रीजनल सेल्स होगी। अपने दिमाग में ये बहुत ही क्लियर रखिए कि आपको क्या डेटा ऑब्टेन करना है, ठीक है। सबसे पहले ये सेलेक्ट कर लिया आपने, देन उसके बाद आपने ये सेलेक्ट करना है कि क्या सोर्स होना चाहिए आपका डेटा का, कि कहां से मैं डेटा निकालूं।
तो जो हमने क्लीन किया वो आपका सोर्स होगा, आप उस पर पिवट लगाएंगे, आप अपने हिसाब से डेटा अरेंज करेंगे, जो मैं आपको और इन डेप्थ सिखाऊंगा अभी, और उसके बाद उसका एनालिसिस देखेंगे हम कि वो रिपोर्ट हमारी सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो यूज करना है कि नहीं मुझे। सो अगेन मैं अपने एक्सेल शीट में आ जाता हूँ, ठीक है। ये पिवट का सोर्स है मेरा। तो मैं एक चीज आप लोगों को पिवट के हिसाब से एक चीज बताना चाहता हूँ कि पिवट में कभी भी ऐसा कोई हेडर मत रखिए जो यहाँ पे ब्लैंक हो। आप देख सकते हैं ये इनवॉइस का ही डेटा है, मेरा मंथ ऑन मंथ इनवॉइस का डेटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके हेडर के नाम है, लेकिन एक हेडर का नाम नहीं है। तो जब भी आप इसमें पिवट लगाएंगे तो ये आपको पिवट लगाने में डिफिकल्टी करेगा, क्योंकि इसका नाम ही नहीं है, तो वो पिवट आपको लगाने नहीं देगा। ये देखिए, द पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। ये वैलिड क्यों नहीं है, ये एरर आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास लोकेशन है और यहाँ पे आपने उसका हेडर नहीं दिया है। तो यहाँ पे मैं हेडर दे देता हूँ कस्टमर लोकेशन। अगेन मैं दोबारा इस पे पिवट लगाता हूँ। अगेन मैं इंसर्ट में गया, पिवट टेबल पे क्लिक किया, ओके पे क्लिक करता हूँ। दोबारा से मुझे वही एरर दिखाता है कि पिवट टेबल फील्ड नेम इज नॉट वैलिड। क्यों नहीं है ये वैलिड, मतलब क्या दिक्कत आ रही है? तो अगेन बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो ये है कि आई कॉलम आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आई कॉलम में कुछ डेटा नहीं है, वो एक एडिशनल गार्बेज फील्ड यहाँ पे जनरेट होके बैठी हुई है, तो जिसका कोई फायदा नहीं है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए, अभी हमारा डेटा क्लीन्ड है, सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमने इसमें सही से डाल रखी है। मुझे क्या करना है, बस अब मुझे पेट लगाना है। तो कंट्रोल शिफ्ट राइट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, इंसर्ट पे क्लिक करो आप और पिवट टेबल पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप पिवट टेबल पे क्लिक करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा हमेशा कि पिवट आपको नई वर्कशीट में बनाना है या पुरानी वर्कशीट में बना के रखना है, जहां पे कहीं और पे आपको डेटा चाहिए। तो मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब आपके पिवट जनरेशन का पार्ट आ गया। ठीक है, तो मैंने कुछ पिवट्स पहले से बना के रखे हैं, तो मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे एक एक पिवट एक एक करके मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा कि ये पिवट मैंने बनाया कैसे। तो अब मैंने सबसे पहले यहाँ पे ये देखा है कि आप लोगों के सेल्स पर्सन वाइज मैंने देखा है कि उसने कितने परसेंटेज में सेल्स करी है। ठीक है, तो ये कैसे डेटा दिखा सकता हूं मैं? तो अपने शीट में आया जहां पे मैंने पिवट जनरेट किया था। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, सबसे पहले राइट में आप देख सकते हैं सेल्स पर्सन का नाम आ गया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में डेटा देखना है। तो सेल्स पर्सन का नाम मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे यूनिक वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, हमारे सेल्स पर्सन की अमित, हरदीप, नवीन, श्रेया, श्वेता, वैभव, विकास, विनोद एंड जीनत। तो ये उनका नाम आ गया है। अब आपको क्या देखना है कि उन्होंने कितनी सेल्स करी है ना? सो सेल्स कहाँ से पता चलेगा? अमाउंट से पता चलेगा, सेल्स पर्सन वाइज। सो अमाउंट को आपको ड्रैग करना है और वैल्यूज में डाल देना है। अब आप ये देख सकते हो सम ऑफ अमाउंट आ गया, पर सम ऑफ अमाउंट तो नहीं चाहिए था हमें, हमें चाहिए था परसेंटेज, कि ये वाला जो फिगर है वो इसका कितना परसेंट है ना? परसेंटेज वाइज हम एनालिसिस निकालना चाहते हैं, क्योंकि सम वाइज तो एक्सेल में बाय डिफॉल्ट दे ही देता है। तो अब मुझे ये चेंज करना है। तो सबसे ब्यूटीफुल तरीका है, इसको आप राइट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, पर मैं आपको थोड़ा लंबा तरीका बताऊंगा बिकॉज हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप यहीं पे जाइए, सम ऑफ अमाउंट पे क्लिक करिए, नॉर्मल क्लिक करोगे आप, वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाना है समराइज वैल्यू बाय एंड शो वैल्यू एज। तो शो वैल्यू एज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। अगर ग्रैंड टोटल मेरा 100% है तो अमित की कितनी सेल है उस 100% में, हरदीप की कितनी है और नवीन की कितनी है। तो मैं इसको क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे ओके क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं सबकी सेल्स आ गई यहाँ पे, अमित की आ गई 7.5%, हरदीप की आ गई, है ना? ये सारी सेल्स आपको यहाँ पे आ गई। पर अब आपका ये डेटा जैसे पहला डेटा हुआ इस हिसाब से। दूसरा, अब इसी पे मैं एनालिसिस आपको एडिशनल करके दिखाता हूं कि इसने सेल्स तो करी है, बट आपको ये देखना है कि इसने किस प्रोडक्ट में कितनी सेल्स करी है ना? कि 7% का 3 प्रोडक्ट है मेरे पास। यहाँ पे मैं आपको इस पिवट में दिखाता हूँ कि कैमरा है, फैन है, मोबाइल है यार। 7% का ब्रेकअप कितना हुआ? सो ब्रेकअप दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा है इसमें, क्योंकि ढंग से क्लियर नहीं हो रहा है। इधर अमित लिखा है। तो अब मेरे को अपना पिवट ठीक भी करना है। मैं अपना पिवट कैसे ठीक करूंगा?
तो जैसे ही आप पिवट पे सेलेक्ट किए रहते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है डिजाइन का, ठीक है। अब आपने डिजाइन पे सेलेक्ट किया तो सबसे पहले आप जाइए रिपोर्ट लेआउट पे और अपना डेटा टेबुलर फॉर्म में देखिए, ठीक है। अब आपने जैसी टेबुलर फॉर्म में देखा तो आपको दिख रहा है अमित का टोटल यहाँ पे आ गया है ना। तो ये आप रिमूव भी कर सकते हैं या आप रख भी सकते हैं। आपको रिमूव करना है अगर ये 7.50 तो आप सब टोटल पे क्लिक करो, डू नॉट शो सब टोटल कर दो, ठीक है। इससे क्या हुआ कि आपके सब टोटल हट गए, है ना। नीचे आके आपको यहाँ पे 100% भी दिखा रहा है, आपको ग्रैंड टोटल भी हटाना है यार, आपको नहीं देखना फॉर द टाइमिंग ग्रैंड टोटल, तो आप यहाँ ऑफ कर दो। सब आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा यहाँ पे मैंने सब टोटल और ग्रैंड टोटल भी हटा दिया है। अगेन आपको अगर ये इनकलकेट करना है दोबारा अपने उसमें, तो आप यहाँ पे शो सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, तो आपको अमित का टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। आपको सब टोटल ऊपर देखना है तो एट द टॉप ऑफ द ग्रुप कर दो, ठीक है। तो वो सारे चेंजेस आपके हो जाएंगे। तो ये था कि पिवट हमको डिजाइन कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो प्रिफर करता हूँ कि मैं यूजुअली प्रिफर करता हूँ कि सब टोटल्स हटाऊं, ग्रैंड टोटल्स रखूं, रिपोर्ट लेआउट को मैं टेबुलर फॉर्म में रखूं हमेशा, और रिपीट कर लूं आइटम लेबल्स को। अब रिपीट करूंगा तो अमित 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 का कैमरा की सेल्स, है ना, अमित की फैन की सेल्स, हरदीप की फैन की सेल्स, ऐसे करके आप लोगों को पूरा उनका ब्रेकअप मिल गया है। जैसे श्वेता ने तीनों सेल्स करी है यहाँ पे, कैमरा, फैन और मोबाइल, तो इसका सम आ गया आपके पास। ओके, तो ये एक पार्ट था कि आपको अपना पिवट दिखाना कैसे है, सुंदर कैसे बनाना है। तो अगेन मैं सेकंड पार्ट में आता हूं आपके पास कि अब आपको मंथ ऑन मंथ एनालिसिस देखना है कि मंथ ऑन मंथ आपकी सेल्स कितनी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा से आपको ये पिवट की एक्सरसाइज में थोड़ी लंबी खींच रहा हूं, क्योंकि पिवट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको ये मेरे पिवट के सोर्स पे आके जो डेटा हमने क्लीन करके रखा हुआ है, अभी इस पे मैं इंसर्ट क्लिक करता हूं और पिवट टेबल क्लिक करता हूं, ठीक है। तो ये देखो, अब तो मैं ओके दबा दूंगा तो एक नई शीट में पिवट बन जाएगा, वो हमने थोड़ी देर पहले देखा। नाउ अगर मेरे को उसी शीट में दोबारा से पिवट बनाना है तो मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट करूंगा, शीट 3 पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओके, ठीक है। अब मेरे को ये देखना था कि मंथ ऑन मंथ मेरी सेल्स कितनी हुई है, मंथ ऑन मंथ सेल्स कितनी हुई है, तो मैंने मंथ सेलेक्ट किया। अब मैं अमाउंट पे अगर आप देखोगे एक चीज, क्योंकि एक्सेल इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है कि अगर मैं अमाउंट पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरा सम ले लेता है ना। मैं इनवॉइस नंबर पे क्लिक करता हूं तो मुझे इनवॉइस वाइज ब्रेकअप दिखा देता है। अगेन ये डाटा आपको लग रहा होगा देखने में सही नहीं लग रहा है, तो आप इसको डिजाइन में जाइए, रिपोर्ट लेआउट पे जाइए और टेबुलर फॉर्म में करिए। ये लग रहा है आपको डेटा थोड़ा बिलीवेबल, थोड़ा देखने में क्लीन, है ना, कि जैन की कितनी सेल्स है, फेब की कितनी सेल्स है, तो आप ये देख सकते हैं। आपको ये देखना है, आपको इनवॉइस नहीं देखना, आपको नहीं देखना है कि ये कितने इनवॉइस है। यहाँ पे 12 इनवॉइस आपको नहीं देखना, आपको बस ये पता लगना है यार 12 इनवॉइस की मेरे को ना सेल्स बता दो। सिर्फ आपसे अगर किसी ने डेटा मांगा कि बोला यार मंथ ऑन मंथ सेल्स इनवॉइस कितने बने थे और ये बता दो कि अमाउंट कितना था, मेरे को ये जानना है, तो मेरे को ये पता चल गया। 12 इनवॉइस, 21 इनवॉइस जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये सारे के सारे आपके इनवॉइस आ गए। एक और चीज आपको देखना है कि एक इनवॉइस का एवरेज वैल्यू कितनी थी, तो मैं दोबारा अमाउंट पे क्लिक करता हूं, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाता हूं और इसको एवरेज दिखा देता हूं। तो ये पता चल गया, देखिए आप लोग 7 लाख का मेरा एक एवरेज इनवॉइस बना, ठीक है, जनवरी पूरे महीने का। तो आप देख सकते हैं फरवरी महीने का एवरेज इनवॉइस मेरा ये 10 लाख का बना। सो ये सारी चीजें आप पिवट से कर सकते हैं, है ना। सो अगेन मैं अपने पिवट वाले फंक्शंस में आता हूं यहाँ पे। सो एम्पावरिंग पिवट, अभी तक हमने क्या क्या देखा, क्या हमने एलिमिनेट किया अनवांटेड हेडर्स और सब हेडर्स को, ठीक है। हमने टेबुलर फॉर्म लगाया और हम अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन देखा। यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएट वैल्यू फॉर कैलकुलेशन से कैसे हमें पता चला, क्या देखा हमने उसमें, हमने ये देखा कि आपको मंथ ऑन मंथ सेल चाहिए तो आप सम लगाएंगे, है ना, मंथ सेलेक्ट करके। आपको मंथ ऑन मंथ इनवॉइस देखना है कितने बने हैं तो आप काउंट लगाएंगे। आपको ये देखना है कि सेल्स वालों ने, सेल्स जो मैनेजर्स हैं उतने कितने परसेंटेज की सेल्स करी है इन 4 महीनों में, तो आप परसेंटेज देख लेंगे वहां पे। अब आपको ये देखना है कि वो डेटा आपका किस प्रोडक्ट का कितना सेल किया है, तो आप प्रोडक्ट को कॉलम में लेके जाएंगे। अब ये था एक पिवट का पार्ट। जो हम आगे देखेंगे कि उसमें आपको
कोई ऐसी एक फील्ड लगानी है जिसपे आप कुछ फॉर्मूला डालेंगे तो वो पिवट से ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाए। कुछ ऐसा फिल्टर लगाना है कि आपने 7-8 पिवट लगा के रखे हैं, कुछ ऐसा फिल्टर लगा दिया कि यार मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया ना तो सारा का सारा डेटा मेरा चेंज हो जाए, तो वो स्लाइसर्स स्लाइसर्स एक बहुत ही मॉडर्न कंप्यूटिंग का मतलब पिवट्स के वर्ल्ड में इट्स अ वेरी गुड फीचर टू हैव, और ये अभी आया है 2010 के आसपास के नए वर्जन्स में, पहले था नहीं है, तो ये इंक्लूड हुआ है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि उन पिवट से आप ग्राफ कैसे बना सकते हैं। सो अगेन मैं आप लोगों को कुछ और पिवट्स के एग्जांपल लेना चाहता हूं, क्योंकि आई थिंक पिवट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो ये देखिए, अब आपका लोकेशन वाइज आपको देखनी है कि अब आपको ये पता लगाना है कि इस सोर्स डेटा में अगर मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे ये बताओ कि आप लोग ये बता सकते हो कि किस लोकेशन की सबसे ज्यादा सेल्स हुई है पिछले 4 महीने में, तो आप कैसे बताओगे? एक नॉर्मल ह्यूमन तरीका होगा कि आप जाओगे, लिखोगे, वहां पे देखोगे, कैलकुलेट करोगे, रेदर देन आप क्या करोगे, इफ यू आर स्मार्ट यूजर आप क्या करोगे, ये डेटा पूरा सेलेक्ट करोगे। मैंने आपको बोला ये सेल्स मुझे देखनी है, तो आप ये डेटा सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट में जाओगे, पिवट टेबल पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है वो आप लोगों का कॉल है, मैं इस वर्कशीट में बना लेता हूँ। और अब यहाँ से एक पिवट जनरेट करोगे, आप बोलोगे क्या देखना है, अच्छा लोकेशन वाइज देखना है मेरे को कि सबसे ज्यादा किसकी सेल हुई थी, तो मैंने लोकेशन सेलेक्ट कर लिया। अब आप मेरे को मतलब यहाँ पे दो चीजें से आप मेरे को दिखा सकते हैं कि क्वांटिटी दिखाई या कि कितनी क्वांटिटी कितनी अमाउंट की सेल हुई है, तो यहाँ पे मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके अब यहाँ पे दिख गया कि अमाउंट है ना। अब इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे फिल्टर, ठीक। अब आपको ये देखना है कि यहां से फिर भी क्लियर नहीं हुआ है कि आपको कितनी सेल्स है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को चेंज करोगे वैल्यू फील्ड सेटिंग पे जाके, शो वैल्यूज एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। आपको यही पूछा गया था कि यार कौन से ऐसी सिटी है जिसकी सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, ये कर दिया मैंने। आपको यहाँ से क्या दिख गया, अगर ये पूरा डेटा मैं देखूं, आप एक बार स्क्रॉल करोगे नजर डालोगे यार 23%, ओके मुंबई है एक एरिया, दूसरा एरिया कौन सा है, इलाहाबाद। तो आप यहाँ से क्लियरली बता सकते हैं विद इन सेकेंड्स कि यार अच्छा मुंबई के सबसे ज्यादा सेल्स हुई थी। आपको ये पूछा कि सबसे ज्यादा इनवॉइस कहाँ रेज हुआ है, तो आप क्या करोगे, इसी डेटा पे आप देख सकते हो लोकेशन पे इनवॉइस नंबर सेलेक्ट करोगे आप, और यहाँ दिखा दोगे काउंट आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 32 इनवॉइस रेज हुए हैं मुंबई में, इसलिए इसकी सेल्स इतनी ज्यादा है ना। तो है ना, मतलब पिवट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 2 मिनट में आपको डेटा पूरा का पूरा दिख जाता है अगर आप ठीक। सो ये हुआ। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ, आप आपके उसने कोई आपके यहाँ पूछता है कि यार मुझे ये बता दो कि कि इस पर्टिकुलर उसमें कि कस्टमर के हिसाब से रेट क्या हमने सेट किया था, या फिर इसका कैमरा मेरा एवरेज कितना बिका है पूरे महीने का, है ना, आपको ये देखना है। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते, एक तरीका ये होगा, आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पे कैमरा पे जाओ, कैमरा सेलेक्ट करो। आप लोगों ने देखा मैंने अभी फिल्टर अप्लाई किया, तो फिल्टर अप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल दबाओगे तो आप लोग तुरंत फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारे पास 5 मिनट बचा है, तो डोंट वरी, कोई रश करने की जरूरत नहीं है। आप लोग दोबारा इस लिंक पे ज्वाइन करिएगा, मैं आप लोगों को हम तुरंत यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट 1 मिनट में हम डिस्कनेक्ट करेंगे, उसके बाद आप लोग के सारे इसी लिंक को ज्वाइन करके दोबारा आप लोग आइएगा, यहीं पे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और ये आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब में भी डालेंगे, इसका पहला पार्ट भी हम यूट्यूब में डालेंगे, इसका दूसरा पार्ट भी हम यूट्यूब में डालेंगे, तो डोंट वरी ऑन दैट। सो अब मैं आपको ये बता रहा था कि मैनुअली आपसे किसी ने बोला कि यार कैमरा का एवरेज रेट बताना, तो मुझे आप लोग परेशान होगे कैसे देख सकते हो। आप यहाँ पे जाओगे, कैमरा सेलेक्ट करोगे, अब यहाँ पे देख सकते हो आप कैमरा है, ये रेट आप नीचे तक शिफ्ट दबा के नीचे आते जाओगे, नीचे आते जाओगे, यहाँ आपको पता चला एवरेज 53296। फिर आपको पूछा किसी ने फैन का बता दो मुझे, तो आप फैन सेलेक्ट करोगे, फिर वही टेक्निक अपनाओगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी आज की टाइम पे हमारे पास टाइम की ही कमी है सबसे ज्यादा। तो अब क्या करता हूं मैं, द बेस्ट वे आप लोगों को पता है इज पिवट। ये पिवट, इंसर्ट, पिवट, ओके, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाते हैं ये वाला पिवट, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना दिया,
अब आपको क्या देखना था कि प्रोडक्ट देखना था आपको, है ना, प्रोडक्ट की एवरेज रेट देखना था आपको कि क्या एवरेज रेट गया है आपका कैमरा, फैन और मोबाइल, किस एवरेज रेट पे बेच रहे हो आप। तो रेट को सेलेक्ट करो, ये आ गया सम ऑफ रेट, क्योंकि ये एक्सेल क्या करता है बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से दे देता है चीजें, आपको वो नहीं करना है। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग्स पे जाओ, शो वैल्यू, यहाँ पे आप एवरेज पे सेलेक्ट करो और ओके। देखा आपको, आपने मेरे को लास्ट टाइम दिखाया था आपका 53,296, तो ये एक क्लिक में हो गया। आपको जस्ट ये, आपको ये पता है, आपको पहले प्रॉब्लम समझ में आई कि यार ओके मेरे को ये देखना है, मेरे को देखना है कि प्रोडक्ट का एवरेज रेट मांगा गया मुझसे। सो रेदर देन डूइंग इट मैनुअली, आपने एक पिवट लगाया। तो आप देख सकते हो पिवट मेक्स योर लाइफ सो इजी। अब आपको ये अगर मैं बोलूं कि किस कस्टमर को किस रेट में एवरेज आप लोगों ने बेचा है, तो वो कैसे दिखाएंगे आप लोग? तो उसका तरीका ये रहेगा कि आप या तो कस्टमर का नाम रो में डाल दो, तो उसके सामने सामने एवरेज रेट आ जाएगा, या रिप्रेजेंटेशन का तरीका, मैं कस्टमर का नाम यहाँ पे डाल दिया तो सामने सामने आ गया। देखो अब आपके पास है वैल्यू यहाँ पे कि बेस्ट बाई में मैंने इतने का कैमरा बेचा एवरेज रेट पे, एलजी में इतने का बेचा, है ना। अगेन अब आपको सामने वाले ने बोला यार मुझे एवरेज रेट तो दिखा दिया तुमने, मुझे ये दिखाओ इन्फॉर्मेशन कि कितना टोटल कितना सेल्स हुआ है इनका, है ना। कैमरे की बेस्ट बाई में कितनी सेल हुई है, कैमरा क्या एलजी में कितना हुआ है, मुझे अमाउंट देखना है। और मुझे ये भी देखना है कि क्वांटिटी कितनी बेची है तुमने, तो आपने अमाउंट दिखा दिया सामने। अब मैं आप लोगों को एक जनरल दिक्कत दिखाता हूँ, जब हम क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्वांटिटी सेलेक्ट किया, तो आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा देखने में कि बेस्ट बाय का सम ऑफ अमाउंट क्या है, अच्छा ये है सम ऑफ क्वांटिटी, ओ ये है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, कस्टमर का नाम यहाँ पे रखिए, है ना। इसको डेटा मैंने आपको बताया था डिजाइन कैसे करना है, आपको इसको टेबुलर फॉर्म में कर देना है। देखिए ये ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आपके सामने कैमरा है, ठीक है, इतने अमाउंट का इतना क्वांटिटी, आपने इतने कैमरा गया था आपका वहां पे बेस्ट बाई में, एलजी में इतना कैमरा गया था, है ना। तो ये एक तरीका हुआ। सो ऐसे करके आप अपने मल्टीपल पिवट्स बना सकते हैं। सो ये मैंने जो आपको पिवट का जो डैशबोर्ड है, ये देखिए लोकेशन वाइज दिखा दिया, मंथ ऑन मंथ दिखा दिया, ऐसे करके कुछ एनालिसिस डिफरेंट। अब मैं आपको पिवट्स में और एक एडवांस लेवल पे दिखाना चाहता हूँ, जो हमने आपको मैंने बात करी थी इस चीज की कि एक एडिशनल कंप्यूटेबल फील्ड कैसे डालें और उसमें स्लाइसर्स कैसे डालें, कि सारे के सारे इतने सारे पिवट बना रखे हैं यहाँ पे मैंने, ये देखिए इन सारे पिवट को मैं कनेक्ट कैसे करूं, है ना। कि मेरे को पता कैसे चले यार कि मेरे को इस सब में जो डेटा देखना है, मेरे को सिर्फ जैन मंथ का डेटा देखना है, मेरे को नहीं देखना बाकी सारा डेटा, या मेरे को सब में डेटा देखना तो मेरे को सिर्फ अमित की सेल्स देखनी है, मुझे नहीं देखना इतने सारे पिवट में इतना सारा डेटा। तो ये कैसे कर सकते हो आप? सो लेट्स रिकनेक्ट, इसी पे दोबारा कनेक्ट करते हैं। मैं अपनी ये मीटिंग एंड करता हूँ एंड प्लीज कनेक्ट हियर, प्लीज स्टे विथ मी, क्योंकि ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डैशबोर्ड बनाने के लिए। सो प्लीज रिकनेक्ट। सो मैं इसको इस मीटिंग को एंड करता हूं अभी, और आप लोग इसमें से दोबारा कनेक्ट करिए इसको, ओके। आप लोगों का चैट आया है कुछ, ठीक है। आप बहुत लोगों ने पूछा है इसके पहले कोई सेशन हुआ है, सो हुआ है सेशन सौरभ जी, उसका मैं यूट्यूब का लिंक डालूंगा, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट। आप वो यूट्यूब के लिंक आपको मेल आया होगा, तो हम आपको मेल पे सारी की सारी चीजें भेजेंगे। और हमारा चैनल है ट्रांसैक्ट, सो आप वो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो आपको वहां पे सारी चीजें दिख जाएंगी। दूसरा एक इलाज जी का है कि परसेंटेज वाले में उनको थोड़ा डाउट था, ठीक है सर, आपका मैं नेक्स्ट सेशन में आप प्लीज उस कंटिन्यू करिएगा, मैं आपका ये